So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 66 of the series. I am taking a question from Organic Chemistry JEE Main paper 2019. We have to tell the major product. अब देखो जो डाइबल एच है, डाइबल एच पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। डाइबल एच को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें डाइबल एच के बारे में ज़्यादा बताया नहीं है। आपके मन में एक ही चीज़ सेट है कि बस वो एस्टर्स और नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। बट अगर आपने डाइबल एच का थोड़ा डिटेल पढ़ा है, जो अभी इस वीडियो में मैं ऑब्वियसली नहीं पढ़ाने वाला, जो डिटेल आपने अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जो डाइबल एच है वो एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो ऐसा डायरेक्ट H- नहीं देता, डायरेक्ट H- वो नहीं देता है लाइक LiLH4 एंड NaBH4। वो पहले खुद पे एल्यूमिनियम का जो वेकेंट ऑर्बिटल है उस पे सबस्ट्रेट का अटैक होता है ना, उस पे सबस्ट्रेट का अटैक होता है और उसके बाद आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है। और वो जो इंटरमीडिएट है, मैं बता दूं आपको एक बात ना, डबल एच का ये जो मैकेनिज्म है ये उतना ज़रूरी भी नहीं है, इवन फॉर JEE एडवांस्ड नहीं है ज़रूरी इसका मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जो इंटरमीडिएट है उसकी हम बात करेंगे उसकी स्टेबिलिटी की, तो वो -78 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल है। तो जो डबल एच के रिएक्शंस हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में होते हैं, दैट इज -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सर रूम टेम्परेचर पे करें तो क्या होगा, तो फिर प्रोडक्ट्स में डिफरेंस आने लगता है। एल्डिहाइड्स फर्दर एल्कोहल्स में भी रिड्यूस हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ डबल एच यू आर यूजिंग। वो काफ़ी डिटेल है, आप उसका टेबल एक बार पढ़ लीजिएगा, एडवांस के लिए वो ज़रूरी है, मैकेनिज्म उतना ज़रूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन अब सिंस एनसीईआरटी में डबल एच का एक ही रोल बताया गया है, दैट इज साइनाइड्स और एस्टर्स दोनों को एल्डिहाइड्स में पटक देता है। देखो क्योंकि जनरली टेम्परेचर नहीं दिया होता है तो हम मानते हैं रूम टेम्परेचर, लेकिन अगर आप यहाँ रूम टेम्परेचर मानोगे तो प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो डबल एच के बारे में अगर मेंस में क्वेश्चन आया है तो आप उसको बाय डिफॉल्ट -78 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। इवन 2021 के एडवांस के पेपर में भी एक क्वेश्चन था जहां डबल एच पे कोई भी चीज़ें नहीं दी हुई थी, उसका कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया हुआ था, बट स्टिल उसने उसको एल्डिहाइड में रिड्यूस कर दिया था, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जो डिटेल में पढ़ा है उसके मन में एक आ सकता है कन्फ्यूजन कि अरे यार क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है। तो चलो देखो, उस क्वेश्चन का आंसर तो बता ही दिया मैंने ऑब्वियसली। तो यू हैव CN एंड एट द सेम टाइम यू हैव एस्टर, दैट इज लैक्टोन के फॉर्म में है, साइक्लिक एस्टर है। तो आप इस चीज को रिड्यूस करोगे एल्डिहाइड में, जी हाँ, इसको टच नहीं करता, क्या करता है, लैक्टोन्स को भी करता है और आपका ओपन चेन एस्टर्स को भी ये रिड्यूस करता है, दोनों को करता है। तो देखो ये जब रिड्यूस होगा ना नीचे वाला एस्टर, सो इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसा हुआ, ये इधर से ऐसा ओपन होगा, ये वाला पोर्शन एल्डिहाइड और ये तो OH ही लेगा हाइड्रोलिसिस के बाद। हाइड्रोलिसिस करनी ज़रूरी है, वो इंटरमीडिएट की भी हाइड्रोलिसिस के बाद ही वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है। तो ये एल्डिहाइड बना और ठीक है, ये भी एल्डिहाइड और ये वाला ग्रुप तो OH ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ भी एल्डिहाइड लगा दो कि कार्बन ही कहाँ है, ऐसा थोड़े ना होता है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। तो डबल एच को लेकर जो भी दिमाग में बातें आती हैं
उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। और जो अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ उसको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।